नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल पर। आज एक गंभीर विषय पर चर्चा करेंगे। हमें पता चला है कि आपके घर में आग लगाने वाले व्यक्ति की पहचान हो चुकी है। आपको सतर्क रहना होगा क्योंकि उस व्यक्ति का प्लान केवल आपके घर को जलाने तक ही सीमित नहीं है, बल्कि वह आपको भी नुकसान पहुंचाने का इरादा रखता है। आप सभी को जल्द से जल्द सावधान होने की जरूरत है। जब तक आप उस व्यक्ति को नियंत्रित नहीं कर लेते और उसे उचित सबक नहीं सिखाते, तब तक आपके परिवार और आपके घर को खतरा बना रहेगा। हाल ही में ग्रह गोचर ने भी इस तरह के संकेत दिए हैं कि आपके जीवन में कुछ अप्रिय घटनाएं हो सकती है। इसलिए वीडियो देखने के बाद बिना देरी किए समाधान खोजने की कोशिश करें। यह मामूली बात नहीं है, बल्कि एक गंभीर मुद्दा है। दोस्तों, जीवन किसी भी व्यक्ति के लिए सस्ता नहीं होता, लेकिन अफसोस की बात है कि आपके जीवन को बेहद सस्ती कीमत पर आका गया है। उस व्यक्ति ने आपकी जिंदगी को खत्म करने के लिए दूसरों का भी सहारा लिया है और कुछ लोगों को अपने इरादों को पूरा करने के लिए भी भाड़े पर रखा है। वो मौका ढूंढ रहा है और जैसे ही उसे मौका मिलेगा वह अपने इरादे को पूरा कर लेगा। आपके घर और परिवार की स्थिति भी बहुत खराब हो सकती है। आपके घर में तंत्र मंत्र का इस्तेमाल किया गया है, जिससे घर में नकारात्मक ऊर्जा फैल गई है। आपने पहले भी कई वीडियो देखे होंगे जिसमें कहा गया है कि आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा है और तंत्र मंत्र का प्रयोग हुआ है, लेकिन शायद आपने इस पर ध्यान नहीं दिया या उपाय नहीं किए। अब इसमें और देर नहीं करनी चाहिए, तुरंत समाधान पर ध्यान दें। आज की इस वीडियो में हम आपको ग्रहों के गोचर पर आधारित जानकारी देंगे जो आपकी राशि के अनुसार 100% सटीक होगी। हम आपके भविष्य से लेकर भूत तक की बातें बताएंगे। ऐसी भविष्यवाणियां आपको कहीं और नहीं मिलेगी। इसलिए हमारी एस्ट्रोलॉजी संबंधित वीडियो सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। हमारा वीडियो पूरी तरह से मुफ्त है और हम किसी भी प्रकार की पेमेंट नहीं मांगते हैं। यदि कोई व्यक्ति हमारे नाम का इस्तेमाल करके पैसे मांगता है या ठगी करता है, तो यहाँ आपकी जिम्मेदारी है कि आप सावधान रहें। कुछ लोग हमें कमेंट करके बताते हैं कि उनके साथ ठगी की गई है, लेकिन हम आपको स्पष्ट करना चाहते हैं कि हम कभी भी फ़ोन पर किसी से पैसे नहीं मांगते और ना ही जानकारी देने का दावा करते हैं। हम आपके सवालों के जवाब देने की पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन अगर आपके मन में कोई प्रश्न हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। हम अगले वीडियो में उसका उत्तर देने की कोशिश करेंगे। आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि वीडियो देखना बंद ना करें, भले ही कुछ लोग इसे अनावश्यक माने। भविष्यवाणियां संपूर्ण राशि के लिए होती है, लेकिन यह जरूरी नहीं कि हर व्यक्ति के साथ वही घटनाएं घटे। हो सकता है कि आपके साथ कुछ अलग हो। जिन लोगों ने पहले से ही अच्छे कार्य किए हैं और उपाय किए हैं, उन्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, लेकिन जिन लोगों ने ध्यान नहीं दिया और कोई उपाय नहीं किए, उनके लिए यह जरूरी है कि वे वीडियो देखें और जानकारी लें। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगे तो आप उसे अपने अनुसार लागू करें। अगर आपको यह सही नहीं लगे तो आप इसे छोड़ सकते हैं। जब आप इस वीडियो को सुनेंगे तो आपको यह स्पष्ट हो जाएगा कि जो भी हम कह रहे हैं वह आपके द्वारा की जा रही गतिविधियों से मेल खाता है या नहीं। यदि आप कुछ चीज़ें नहीं कर रहे हैं तो यह वीडियो देखकर आप उन्हें करना शुरू कर सकते हैं। इसलिए मैं आपको सलाह देती हूँ कि वीडियो ज़रूर देखें। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो आप उसे अपनाएं, नहीं तो आप इसे छोड़ सकते हैं। हम आज बताएंगे कि आपके घर में आग लगाने वाला कौन है। अगर आप आज इसका नाम नहीं जानेंगे तो कल वह आपके लिए भी खतरा बन सकता है। सुनिए, यह घटना आपके साथ पूरी तरह से घटित हो सकती है, इसलिए वीडियो देखना बहुत ज़रूरी है। इसमें आपके जीवन से जुड़ी महत्वपूर्ण बातें हैं जिन्हें नज़रअंदाज नहीं किया जाना चाहिए। अब मैं आपको बताऊंगी कि वह कौन है जो आपके घर को नुकसान पहुंचा रहा है। घर में आग लगाने का मतलब यह नहीं है कि घर को वास्तव में जला रहा है, बल्कि इसका मतलब है कि वह आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा फैला रहा है और इसे बर्बाद कर रहा है। आपको भ्रम में नहीं रहना चाहिए और ना ही किसी चिंता में पड़ना चाहिए। जब तक आपका घर ठीक नहीं होता तब तक कोई भी नकारात्मक बदलाव संभव नहीं है। भले ही आप देवी देवताओं की पूजा कर रहे हो, घर पर में बाधा बनी रहेगी तो इसका कोई लाभ नहीं होगा। देवी देवता
तब प्रभावित होंगे जब आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा होगी। मैं आपको बताऊंगी कि आप अपने घर में सकारात्मक ऊर्जा कैसे बनाए रखें और लाभ कैसे प्राप्त करें। आपका किसी से पुराना विवाद हो सकता है और एक बार आपके साथ बड़ी घटना घट सकती थी, लेकिन माँ काली ने आपको बचा लिया। दोस्तों, चाहे आप माने या ना माने, लेकिन माँ काली ने आपको बचाया है। मैं आपको सलाह दूंगी कि आप कमेंट बॉक्स में जाकर माँ काली का धन्यवाद करें और जयकारा लगाएं। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो अगली बार यहाँ आपकी मदद नहीं कर पाएगी। मैं आपको स्पष्ट रूप से बता रही हूँ कि अगर आप अपना अभिमान और घमंड छोड़ देंगे और ईर्ष्या और द्वेष की भावना से दूर रहेंगे तो माँ काली की कृपा आप पर बनी रहेगी। वह न केवल आपकी रक्षा करेगी बल्कि आपके दुश्मनों का नाश भी करेगी। माँ काली का विकराल रूप देखकर कोई भी बच नहीं सकता। जब तक माँ काली का विनाशकारी रूप प्रकट नहीं होता, आपके दुश्मन कुछ समय के लिए बच सकते हैं, लेकिन अनंत वे नहीं बचेंगे। उनका पाप भर चुका है और उनकी बर्बादी निश्चित है। उनके जीवन में भारी समस्या आ सकती है और उनकी स्थिति अत्यंत बुरी हो जाएगी। जब यह सब होगा तो आपके घर में दीपावली जैसा उत्सव होगा और आप खुशी से भर जाएंगे। आप भले ही इस दर्द को किसी से साझा ना करें लेकिन आप महसूस करेंगे कि आपकी पीड़ा का अंत हो चुका है। हर कोई चाहता है कि उसके दुश्मनों की हार हो और आप भी यह देखना चाहेंगे। आप छोटी मोटी बातों में किसी को दुश्मन नहीं मानते, लेकिन जो लोग अत्यधिक परेशान करते हैं उनका अंत देखना स्वाभाविक है। आपके दिल में दूसरों के लिए ममता है और आप आसानी से माफ़ कर देते हैं। आपका गुस्सा जल्दी ठंडा हो जाता है और भले ही आप गुस्से में कुछ कह दें, आप तुरंत पछताते हैं और माफ़ी मांगने के लिए तैयार रहते हैं। आप एक समझदार व्यक्ति हैं, लेकिन कुछ लोग आपकी इस सादगी का फ़ायदा उठाते हैं। आपके दुश्मन जानते हैं कि आप और दयालु हैं और इसलिए वे आपके प्रति अधिक आक्रामक हो जाते हैं। वे आपकी इस सरलता का फायदा उठाकर आपके घर में घुसकर आपकी स्थिति को कमजोर करने की कोशिश करते हैं। वे ऐसा दिखाते हैं जैसे वे आपकी बात मान रहे हैं और आपके पैर छू रहे हैं, लेकिन यह सब एक चाल होती है ताकि अंत में वे आपकी बर्बादी की योजना बना सके। दुश्मन ऐसे ही चालाकी से काम करते हैं और आपकी सादगी का फायदा उठाते हैं। आपको सावधान रहना होगा और इस स्थिति को सुधारने के लिए एक उपाय करना होगा। इसलिए आप अमावस्या की रात को एक खास उपाय करें। लाल रंग के धागे में 7 गांठें लगाएं और हर गांठ पर इस मंत्र का जाप करें। ओम हरेन हरेन क्लीम चमड़ा नमः। इस मंत्र का जाप करते हुए 7 गांठें लगाएं और फिर उस धागे को बहते हुए पानी में छोड़ दें। ध्यान रखें कि इस प्रक्रिया के दौरान कोई भी आपको ना देखे। अगर आप इस बात का ध्यान रखते हैं तो आपका काम सफल होगा। आपका दुश्मन या तो पराजित हो जाएगा, उसकी मति बिगड़ जाएगी या वह इस दुनिया को छोड़ देगा। हालांकि ध्यान देने वाली बात यह है कि इस उपाय को करने का सही समय तब है जब समस्या आपके सामने आए, ताकि आप उपाय कर सके। यदि आप सावधान नहीं रहते और समय पर उपाय नहीं करते तो आपको अप्रत्याशित घटनाओं का सामना करना पड़ सकता है। इस समय यदि कोई आपको बड़े लालच में फंसाने की कोशिश करता है, जैसे पार्टी समारोह या पैसे का लालच देता है, तो उसे ना माने। दुश्मन आपके पास किसी और को भेजकर आपको भ्रमित कर सकते हैं, जो पैसे लेकर आपका विश्वास जीतने की कोशिश करेगा। इसलिए जब तक आप उपाय नहीं कर लेते, सावधान रहे और घर से बाहर ना जाए। किसी भी विवाद से दूर रहे, क्योंकि इससे आपका नुकसान हो सकता है। माँ काली की भक्ति में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। मैं जानती हूँ कि आपके समुदाय में बहुत से लोग माँ काली की पूजा करते हैं, लेकिन सही नियमों का पालन करें। पूजा का विधि पूर्वक अनुसरण करें ताकि आपकी भक्ति प्रभावी हो। जी हाँ दोस्तों, मैं आपको बताना चाहती हूँ
कि माँ काली की पूजा करते समय उनके आदर्शों का पालन करना बहुत महत्वपूर्ण है। आपको यहाँ ध्यान रखना चाहिए कि माँ काली को किस प्रकार के वस्त्र पसंद है, किस रंग के फूल उन्हें चढ़ाए जाते हैं और कौन से फूल उन्हें भेंट किए जाते हैं। पूजा के दौरान आपका ध्यान पूरी तरह से शांत और माँ काली पर होना चाहिए। नींबू की माला चढ़ाना एक अच्छा विकल्प है। हालांकि विभिन्न लोग पूजा में अलग अलग चीजें चढ़ाते हैं, जैसे कि बकरे की बलि, नारियल, फल आदि। आप भी अपनी सामर्थ्य के अनुसार पूजा में जो भी भेंट कर सकते हैं उसे अर्पित करें। पूजा में आपके भेंट की वैधता और सच्ची श्रद्धा महत्वपूर्ण होती है, न कि दूसरों की आदतें। इन सभी विधियों को अपनाने के बाद आपके जीवन में शांति आएगी। अब यदि आप जानना चाहते हैं कि आपके घर में आग लगाने वाला व्यक्ति कौन है, तो उसका नाम एच से शुरू होता है और वह व्यक्ति आपके आसपास का ही है। वह आपके साथ अक्सर संपर्क में रहता है। आपको इनके किसी भी षड्यंत्र से सावधान रहना चाहिए। मैं आज की वीडियो यहीं समाप्त करती हूँ। यदि आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो कृपया करके कमेंट करें और शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर सेलेक्ट करें। बहुत बहुत धन्यवाद।